जनपद में संचालित अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उरई इकाई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर परिषद के कार्यकर्ताओं ने मच्छर चौराहा स्थित मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर प्रशासन का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2024 को जारी कोचिंग केंद्रों के विनियमन हेतु दिशा निर्देश की ओर आकर्षित कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रांत राज्य विश्वविद्यालय कार्य संयोजक चित्रांशु सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि जनपद में लगभग 90% कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण और निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे हैं। महाप्रबंधक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर समिति उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में कल दिनांक 20 फरवरी को एक वृहद ऋण वितरण शिविर का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त शिविर में कृषि एवं एमएसएमई से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं विशेषकर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत ऋण वितरण तथा उक्त योजनाओं के लाभार्थियों के द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त उद्योग एलडीएम व बैंकर्स के साथ बैठक की गई। नगर के मेन मार्केट में इंजन पार्ट्स के मुख्य विक्रेता पीयूष गुप्ता ने अपने व्यापार में बदलाव करते हुए और शाहबाद क्षेत्र की मांग को देखते हुए ही शोरूम का शुभारंभ किया है। पीयूष गुप्ता ने अपने परिजनों के साथ हवन पूजन कराकर शोरूम का शुभारंभ कराया। इस अवसर पर मौजूद लोगों को मिष्ठान वितरण भी कराया गया। पीयूष गुप्ता ने हमारे संवाददाता को बताया कि उनके इस शोरूम पर रेड एंड चीफ, एक्शन, एडिडास, लिबर्टी आदि अनेकों ब्रांडेड कंपनियों के शूज पुरुष, महिलाओं व बच्चों के उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष मुकेश चंद्र गुप्ता, नीरज गुप्ता, अनुराग गुप्ता, दीपक गुप्ता, विष्णु गुप्ता, कैलाश गुप्ता सहित अनेकों लोग रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को घंटाघर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डा दयाराम रजक ने की, जबकि मनरेगा प्रभारी जसपाल सिंह बंटी की मौजूदगी रही। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ में विधानसभा घेराव के समय पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में महिलाओं और बच्चों समेत प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी चोटिल हुए, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। अध्यक्ष डा दयाराम रजक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से मनरेगा मजदूरों की लड़ाई लड़ रही थी और इसके लिए प्रदेश भर में 45 दिन का अभियान चलाया गया। वृंदावन के नगर निगम के वार्ड नंबर 50 में सफाई व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बड़ा खटला आश्रम के पीछे कॉलोनी में नालियों की लंबे समय से सफाई न होने के कारण दूषित पानी सड़कों पर बह रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम के वृंदावन जोन कार्यालय में प्रदर्शन कर रोष व्यक्त जताया। चेतावनी दी है कि यदि सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वह अधिकारियों का घेराव करेंगे। जोन कार्यालय में दर्जनों लोग पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। सुखदेव गुप्ता, उमाशंकर ने कहा कि कॉलोनी में लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं हुई है, इससे दूषित पानी सड़कों पर भर गया है। तकनीकी शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद तथा MIT समूह ने स्टाइनबाइस फाउंडेशन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में भारत जर्मन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र दोनों देशों के नवाचार तंत्र को जोड़ने, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने तथा आधुनिक तकनीकों के हस्तांतरण को गति देने का कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों में बढ़ती मुफ्त सुविधाएं बांटने की नीति पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बिना सोचे समझे मुफ्त चीजें देना देश के आर्थिक विकास में बाधा बन सकता है। इसके साथ शीर्ष अदालत ने राज्यों को कई सलाह भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल राज्य सरकार ने कुछ समुदायों के लिए बिजली टैरिफ में सब्सिडी स्कीम की घोषणा की थी। इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर फाइनेंशियल दबाव पड़ा। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गाजियाबाद के नगर निगम की 1702 दुकानों के किराए में वृद्धि का मामला बहुत पुराना चल रहा था। यह मामला पूर्व की समिति के द्वारा किराया वृद्धि कर्मा सदन में रखकर पास कराया गया, जिसके फलस्वरूप व्यापारियों ने किराए को बहुत अधिक बताया, जिसने मां कार्यकारिणी की बैठक में दुकानों के किराए में वृद्धि के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की बात हुई, जिसके अनुसार महापौर, समिति की अध्यक्ष व नगर आयुक्त, समिति उपाध्यक्ष द्वारा 5 पार्षद व 5 अधिकारियों की समिति बनाने का निर्णय लिया गया। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नरेट ट्रांस हिंडन जोन के सभी थानों व साइबर सर्विलांस टीम के द्वारा भिन्न भिन्न कंपनियों के कुल 254 मोबाइल फोन, अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख रुपए
रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाए गए। बताते चलें कि ट्रांस हिंडन जोन में कुछ मोबाइल लूट लिए गए थे और कुछ मोबाइल खो गए थे और इन सभी की शिकायत पुलिस में की गई थी। पुलिस ने काफी मेहनत के बाद 254 मोबाइल बरामद किए हैं जो संबंधित विभिन्न थानों के हैं। बातचीत के दौरान जिनमें मोबाइल मिले हैं उन्होंने बताया कि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे मोबाइल अब वापस भी मिल सकते हैं। फतेहगंज पूर्वी द्वारिकेश शुगर मिल द्वारा क्रिटिकल ग्राम भड़सर में किसानों की गन्ना लागत को कम करते हुए गन्ने की उपज में वृद्धि कर किसानों की आमदनी दोगुना करने उद्देश्य से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में स्वीकृत प्रजातियों के गन्ने की बुवाई, गन्ना उत्पादन, गन्ना बुवाई तकनीकी, पेड़ी प्रबंधन तथा फसल सुरक्षा प्रावधान के बारे में बताया गया। गोष्ठी में दिलीप सिंह सेनी जिला गन्ना अधिकारी बरेली द्वारा किसानों को स्वीकृत प्रजातियों के गन्ने की बुवाई कर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के सुझाव दिए गए। उनके द्वारा किसानों को सलाह दी गई कि बुवाई से पहले ट्राइकोडर्मा विधि से भूमि शोधन तथा थायोफिनेट मिथाइल से बीज रोधन अवश्य करें।